हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे घन के बारे में। घन करने की हमने कुछ विधियां देखी थी, एक तो सूत्र निखिलम, और उसमें भी हमने देखा था केवल आधार विधि। तो सूत्र निखिलम की आधार विधि हो चुकी थी, और आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम की उपाधार विधि। तो यहाँ पे देखिए, उपाधार विधि का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जोड़, बाकी, गुणा और भाग हैं वो हो चुके हैं, और उनकी आई होप आपने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी, और आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है, आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जोड़, बाकी, गुणा और भाग और वर्ग, इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में सूत्र ध्वजांग, सूत्र निखिलम से वर्ग करना, ये सब काफी बार पूछा जाता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही चैप्टर पक्का होता चला जाएगा, और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उतना ही आप वीक रह जाएंगे। तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वरना लॉन्ग टाइम के बाद आप इनके जो फॉर्मूले हैं वो जल्दी से भूल भी जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सूत्र ध्वजांग, सूत्र निखिलम पर ज्यादा फोकस रखिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो घन की जो विधि थी सूत्र निखिलम, आधार विधि हम पढ़ चुके। अब हम चलते हैं उपाधार विधि पर। तो देखिए, उपाधार विधि का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, संख्या की क्यूब निकालने का। वही फॉर्मूला है सेम, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन की क्यूब। फर्क क्या था यहाँ पे, एक तो यहाँ स्टार्टिंग में आएगा उपाधार का स्क्वायर, गुणा में चलेगा, और सेकंड कॉलम में आएगा उपाधार अंक, वो भी गुणा में चलेगा। तो फॉर्मूला लास्ट वाला आधार विधि वाला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है केवल उपाधार अंक का। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, 32 की क्यूब, 32 की क्यूब निकालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखे पहले आधार क्या है। तो यहाँ पे आधार आपको क्लियर दिखा है, 30 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आधार यहाँ हो जाएगा 10, और उप आधार हो जाएगा यहाँ पे कितना, 30 के अकॉर्डिंग है तो 3 रहेगा, उपाधार अंक हो गया 3, और विचलन कितना हो गया 32 है, तो विचलन हो जाएगा इसका 2। तो ये हमने लिख दिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा उपाधार का स्क्वायर। उपाधार कितना है, 3 है, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, संख्या 32 प्लस 2 गुणा विचलन 2 है। सेकंड कॉलम में चले, उपाधार अंक 3 है, फिर आएगा 3 गुणा विचलन स्क्वायर, विचलन 2 है, 2 का स्क्वायर और विचलन की क्यूब। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब सोल्व करते हैं, क्या निकल के आता है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 32 प्लस 4 कितने हो गए 36, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 को 3 से गया 9, गुणा 4 और 2 की क्यूब होती है 8। यहां से सोल्व करें, 36 को यदि 9 से गुणा करें तो कितना आएगा, तो वो आएगा 324, और सेकंड कॉलम में आया 36, 36, और ये आया लास्ट में 8। सोल्व करें, एक एक अंक ही लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया 8, 36 का 6 और 3 हासिल में चला जाएगा, 324 और 3 कितने हो गए 327। तो इस टाइप से हमारा आंसर बना 32,768। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो कॉपी कीजिए।
आई होप कॉपी हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने 497 की क्यूब आपको निकालनी है। तो 497 की क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए आधार, पाधार और विचलन। तो यदि हम आधार देखें 497 के हिसाब से 10, 100 या 1000 तो 100 आएगा, सीधी बात है। तो आधार तो हो गया 100, उपाधार कितना हो गया 500 के हिसाब से लेना है इसे हमें। तो 500 के अकॉर्डिंग उपाधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उपाधार हो गया 5। और विचलन की बात करें 500 से 3 कम है, कम है तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो विचलन हो गया इसका -3। कंप्लीट। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। देखिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला था, सबसे पहले आता है उपाधार का स्क्वायर, फिर आएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, कितना -3, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। फिर आएगा यहाँ पे उपाधार अंक, फिर आएगा 3 गुणा विचलन स्क्वायर। तो उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर, उपाधार आएगा और लास्ट में आएगा विचलन की क्यूब। देखिए कैलकुलेशन है, सोल्व करते हैं इसे फटाफट से। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 493 बनेगा माइनस का 6, 497 में से 6 माइनस की तो आए 491, और 5 गुणा 5 को 3 से किया 15 हो गई। 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, तो ये बनेगा 9। 3 की क्यूब होती है 27, लेकिन माइनस है तो माइनस की क्यूब क्या आएगी, वो आएगी नेगेटिव माइनस। सोल्व करें, 25 को 491 गुणा कीजिए तो ये बना 5, 7 और ये बन गया 122, तो ये आ गए 12,275। और इसको गुणा करें तो ये बन गया 135, 135 और ये आया माइनस का 27। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी नेगेटिव आ गया। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यदि नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, तो यहाँ से एक कैरी लेते हैं, एक हासिल लेंगे। यहाँ से हासिल क्या बन के जाएगी, हासिल का मतलब पूरा का पूरा आधार आएगा। आधार 100 है तो एक भी यहाँ से लिया तो 100 चला जाएगा पूरा, तो एक ही काफी अपने लिए। 27 तो माइनस करना है तो 100 ही काफी है। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से तो हमने एक कम कर दिया और 100 को उधर भेज दिया सीधा, चला गया पूरा आधार। तो ये बना 12,275, इसमें है 134 और 100 में से 27 गया तो ये बन गया 73। अब देखिए आधार में कितनी जीरो हैं, 2 हैं, तो अब एक एक अंक नहीं, कितने 2-2 अंक चलेंगे। तो 2-2 अंक की बात करें 73 तो ऑलरेडी है। 134 में केवल कितना आएगा 34, तो एक कहाँ जाएगा, एक हासिल में जाके ये बन जाएगा 12,276। तो हमारे पास आया 122, 76, 34, 73। तो इस प्रकार से फाइनली ये आ गया 497 की क्यूब। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा माइंड में खुलेगा और उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
आई होप कॉपी हो गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज वैदिक मैथ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें से एक छोटा टॉपिक और बच रहा है। एक टॉपिक और है बीज गणित, जो समीकरणों का जो हल करना होता है वो एक लास्ट टॉपिक और है। जो लास्ट ईयर आपके जो प्रश्नावली थी वैदिक मैथ, उसमें ये 1.4 थी, 1.4 एक्सरसाइज थी बीज गणितीय समीकरणों का हल। लेकिन इस साल जब सिलेबस चेंज किया है तो उन्होंने क्या किया है, इसके जो क्वेश्चन है उन्होंने कहीं भी क्वेश्चन नहीं डाले, ना तो कोई उसने एग्जाम्पल दिया, ना ही कोई प्रश्नावली में सवाल डाले हैं। उन्होंने केवल एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया, बीजगणितीय समीकरणों का हल सूत्र परावर्त्य योजिए द्वारा। तो केवल टॉपिक का नाम है और कुछ इसके फॉर्मूले हैं और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हो सकता है बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, या बोर्ड में जो क्या है यदि टॉपिक का नाम भी है तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो हमें तो सब कुछ ही पढ़ना है। तो देखिए मैं यहाँ फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, तो आप इनको भी एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। केवल ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज वैदिक मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए शुरू करते हैं बीजगणितीय समीकरणों का हल। तो यहाँ हेडिंग डाल रहा हूं मैं, समीकरणों का हल। अब समीकरणों का हल कैसे करना है, विधि का नाम भी मैं लिख देता हूं, सूत्र परावर्त्य योजिए द्वारा। तो बीजगणितीय समीकरणों का जो हल करेंगे वो इस विधि से करने हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने। पहले क्या करते थे, पहले के जो लोग थे, जैसे इस टाइप का कुछ समीकरण आ गया तो पहले के लोग जो थे वो पक्षांतरण की तरह नहीं करते थे कि हमने इसको पक्षांतरण किया, एक्स वाले एक तरफ किए, अचर पद एक तरफ की, एक्स एक्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, फिर उनको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये सारा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ सोल्व करके एक तरीके से एक सूत्र बना दिया। इसी का एक सूत्र बना दिया, आपको केवल और केवल सूत्र की पहचान करके उसमें से वैल्यू निकालकर फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूले में सूत्र का मान रखना है और डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा। तो इसमें आपको पक्षांतरण नहीं करना है। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला देखिए, तो पहले नंबर का फॉर्मूला है कि यदि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यदि इस टाइप का फॉर्मेट आपको मिलता है तो इसका उत्तर आपको लिखना है d माइनस बी बटे a माइनस सी। तो आपको डायरेक्टली सोल्व नहीं करना, आपको केवल और केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सोल्व कुछ भी नहीं करना। तो देखिए कैसे क्या करना है, मैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है 5x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 7 और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपको पक्षांतरण भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला मतलब कोई सोल्व नहीं करना, केवल फॉर्मूले से ही करना है इसे। तो देखिए करते हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो, तब फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू डी माइनस बी बटे a माइनस सी। अब यहाँ ABCD क्या है, तो देखते हैं a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्लियर लिख रहा होगा, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 7 है। ABCD वैल्यू दी, a b c और d, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ये आएगा d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। तो यहां से 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई 4 बटे
3। तो इस टाइप से इसका डायरेक्ट उत्तर आपको निकालना है। तो इसे कॉपी कीजिए, फॉर्मूला उतारिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, फिर चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो इसे कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है 9x प्लस 5 इक्वल टू आपको दे रखा है 4x प्लस 5। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा ले लेता हूँ, 9x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 10। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या आएगा। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने हैं तो पहले आपको फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा। इस फॉर्मेट का दिख रहा है आपको ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है, यहां से सॉल्व करें। a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 5, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। देखिए d की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू 4 रख दीजिए। कीजिए सोल्व। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी 1। तो इस टाइप से हम फॉर्मूले से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है सूत्र परावर्त्य योजित। केवल एक ही फॉर्मूला लिखा है हमने अभी कम से कम 5-7 फॉर्मूले और हैं। तो इन्हें फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर एक एक करके सभी फॉर्मूलों को हम जानते हैं। तो स्टार्टिंग में इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं। आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो ये तो था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला लिखिए। सेकंड फॉर्मूला है यदि ax प्लस बी अपॉन पी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू हो तब। तो दोनों में क्या चेंज है, यदि मान लो अपॉन में दो संख्याएं और आ जाए, यदि बटे में 2, 4 कुछ भी आ जाए दोनों के, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो यदि मान लो दोनों के अपॉन में आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका बनेगा बराबर dp माइनस bq अपॉन aq माइनस cp। तो ये बनेगा x इक्वल टू dp माइनस bq अपॉन aq माइनस cp। तो d p से क्रॉस आएंगे, dp माइनस bq अपॉन में आएगा वही aq माइनस cp। तो कीजिए कॉपी, फिर चलते हैं एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके।
उतार लिया होगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं इसके। तो जैसे मैंने मन से एक एग्जांपल ले लिया इसी का ही। यदि मान लो हमें दे रखा हो 5x प्लस 2/3 इक्वल में दे रखा है 7x प्लस 3/4। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और अब हमें निकालना है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से। तो ये कंपेयर करें। तो यदि हम यहां से कंपेयर करें ax प्लस b/p इक्वल टू cx प्लस d/q, यदि हम इससे कंपेयर करें, तुलना करने पर, तो कंपेयर करने पर क्या आएगा? तो वो आएगा a की वैल्यू तो आ गई 5, b की वैल्यू आ गई कितनी 2, c की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3, p की वैल्यू 3 एंड q की वैल्यू 4। ये सारे मान हमने निकाल लिए। अब यहां से x का फॉर्मूला देखिए। x का फॉर्मूला क्या है? वो है dp माइनस bq अपॉन aq माइनस cp। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक बार आपके माइंड में फॉर्मूला फिट बैठ गया तो ये परमानेंट हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, करते हैं। d की वैल्यू 3, p की वैल्यू भी 3 है, b की वैल्यू 2 है एंड q की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 5, q की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7 और p की वैल्यू है 3। तो ये सारी वैल्यू ने पुट कर दी है। सोल्व करते हैं। 9 माइनस 8 20 और ये 21। तो यहां से देखिए 9 में से 8 गया 1, 20 में से 21 गया -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई -1। तो इस टाइप से x की वैल्यू आ गई -1। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम हो चुका है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस फर्स्ट चैप्टर का एक तरह से लगभग कंप्लीट ही मानिए, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी वैदिक मैथ, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो नई एक्सरसाइज आई है तो वो कल कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जोड़, बाकी गुणा और भाग है, स्पेशली ध्वजांग विधि, सूत्र निखिलन द्वारा भाग और गुणा के जो कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन है, वर्ग है, घन है, इनको आप स्पेशली ढंग से कीजिएगा ताकि फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।